नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 29 दिसंबर 2025, दिन सोमवार और आज की हिंदी तिथि है पौष माह के शुक्ल पक्ष की नौमी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। आज 29 दिसंबर को इंटरनेशनल सेलो डे यानी अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस मनाया जाता है। सेलो एक क्लासिकल म्यूजिक का वाद्य यंत्र है जिसे वियोलिन फैमिली का अहम हिस्सा माना जाता है। इसकी आवाज़ गहरी, शांत और भावनाओं से भरी होती है। इस दिन का मकसद सेलो वाद्य यंत्र और इसके कलाकारों को सम्मान देना और म्यूजिक लवर्स के बीच इसकी पहचान बढ़ाना है। आज ही टिकटॉक डे भी मनाया जाता है। यह दिन साल खत्म होने से पहले एक रिमाइंडर की तरह होता है जो हमें याद दिलाता है कि जो काम पूरे नहीं हो पाए उन्हें पूरा कर लिया जाए। यह दिन सेल्फ रिफ्लेक्शन और प्लानिंग के लिए खास माना जाता है। इसके अलावा आज नेशनल पीपर पॉट डे यानी राष्ट्रीय काली मिर्च दिवस भी है। काली मिर्च हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। आयुर्वेद में इसे डाइजेशन और इम्यूनिटी के लिए उपयोगी बताया गया है। इतिहास की बात करें तो आज के दिन साल 1942 में हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना, जिनका असली नाम जतिन खन्ना था, उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपने शानदार अभिनय से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को नई पहचान दी और करोड़ों दिलों पर राज किया। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 129वें एपिसोड में देश को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि साल 2025 भारत के लिए अचीवमेंट्स और कॉन्फिडेंस से भरा रहा। पीएम मोदी ने बताया कि इस साल भारत ने इकोनॉमी, साइंस, डिफेंस और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया। उन्होंने जनता के योगदान की सराहना की और कहा कि देश की कलेक्टिव पावर ही भारत की असली ताकत है। पीएम मोदी ने नागरिकों से 2026 के लिए नए गोल्स तय करने और नेशनल बिल्डिंग में एक्टिव रोल निभाने की अपील की है। मन की बात में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए इसे नेशनल प्राइड का सिंबल बताया है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी और डिसीजिव लीडरशिप को दिखाया है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत अब थ्रेट्स के खिलाफ क्विक और स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देने में सक्षम है। उन्होंने बताया कि इस अभियान से देशवासियों में कॉन्फिडेंस बढ़ा और आर्म्ड फोर्सेस का मोरल मजबूत हुआ है। पीएम मोदी ने सुरक्षा बलों के करेज और डिसिप्लिन की तारीफ करते हुए कहा कि देश उनकी वजह से सेफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन देश की यूथ पावर है। उन्होंने बताया कि 2025 में युवाओं ने स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सोशल वर्क में शानदार काम किया है। पीएम मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का उल्लेख किया जो 12 जनवरी 2026 को नेशनल यूथ डे पर होगा। उन्होंने कहा कि सरकार यूथ स्किल्स, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर लगातार फोकस कर रही है। पीएम मोदी ने युवाओं से नेशन फर्स्ट सोच के साथ आगे बढ़ने और लीडरशिप रोल निभाने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि 2025 भारत के स्पोर्ट्स हिस्ट्री का गोल्डन ईयर रहा। उन्होंने बताया कि भारतीय एथलीट्स ने इंटरनेशनल लेवल पर शानदार प्रदर्शन किया है। क्रिकेट, एथलेटिक्स और पैरा स्पोर्ट्स में भारत ने मल्टीपल मेडल्स और ट्रॉफीज जीती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि स्पोर्ट्स सक्सेस से देश की ग्लोबल इमेज मजबूत हुई है। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ साथ कोचेज और सपोर्ट स्टाफ की भी तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग पर लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि फ्यूचर चैंपियंस तैयार हों। प्रधानमंत्री मोदी ने साइंस और इनोवेशन को भारत की फ्यूचर स्ट्रेंथ बताया है। उन्होंने कहा कि 2025 में भारत ने स्पेस रिसर्च, डिजिटल टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इनोवेशन में बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। पीएम मोदी ने बताया कि इंडियन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने ग्लोबल लेवल पर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और रिसर्च से इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट दोनों को फायदा हो रहा है। पीएम मोदी ने युवाओं को साइंस और इनोवेशन को कैरियर ऑप्शन के रूप में अपनाने के लिए मोटिवेट किया है। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2025 ने भारत को सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया है। उन्होंने बताया कि देश ने चैलेंजेस के बावजूद स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए और पॉजिटिव रिजल्ट्स हासिल किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया टुडे इज मोर कॉन्फिडेंट, मोर प्रिपेयर्ड एंड मोर यूनाइटेड। उन्होंने जनता के ट्रस्ट और सपोर्ट को सरकार की सबसे बड़ी ताकत बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 27 और 28 दिसंबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज की अध्यक्षता की है। इस कॉन्फ्रेंस में ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और गवर्नेंस पर डिस्कशन हुई है। पीएम मोदी ने स्टेट्स और सेंटर के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब पॉलिसीज ग्राउंड लेवल तक इफेक्टिव तरीके से लागू हों। पीएम मोदी ने ऑफिसर्स से रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच अपनाने को कहा है। पटना में जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की है।
यह हड़ताल करीब 12 घंटे चली। कार्यकर्ताओं का कहना है कि निशांत कुमार पढ़े लिखे हैं और पार्टी को फ्यूचर लीडरशिप दे सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि 2025 के बाद बिहार की राजनीति में नया चेहरा जरूरी है। हालांकि नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं कि निशांत राजनीति से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन इस प्रदर्शन के बाद जेडीयू के अंदर सक्सेशन यानी उत्तराधिकारी को लेकर बहस तेज हो गई है। नीतीश कुमार सरकार ने किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए उर्वरक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। राज्य भर में 88 फर्टिलाइजर लाइसेंसेज रद्द कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई नकली और घटिया खाद बेचने की शिकायतों के बाद की गई है। सीतामढ़ी समेत कई जिलों में इस फैसले से हड़कंप मच गया है। कृषि विभाग ने साफ कहा है कि किसानों के साथ फ्रॉड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम फार्मिंग सिस्टम को क्लीन और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जरूरी था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने एनसीसी अकादमी और विरासत कॉरिडोर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं की ट्रेनिंग सिस्टम और सिटी डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसी बीच यूपी सरकार ने ठंड को देखते हुए स्कूलों में 15 दिन की छुट्टी देने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार का साफ कहना है कि बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले है। जल्द ही इस पर ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस व्यवस्था को मॉडर्न बनाने के लिए एआई बेस्ड ऐप यक्ष ऐप लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह कदम उठाया गया है। इस ऐप से पुलिस को रियल टाइम डाटा, क्राइम एनालिसिस और सस्पेक्ट ट्रैकिंग में मदद मिलेगी। यक्ष ऐप के जरिए डिस्ट्रिक्ट लेवल क्राइम रिपोर्ट, हॉटस्पॉट एरियाज और मॉनिटरिंग सिस्टम एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा। इससे डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी और क्राइम कंट्रोल ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में अटल गार्डन परियोजना का शिला पूजन किया है। यह गार्डन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में बनाया जाएगा। इसमें ओपन जिम, बच्चों के लिए प्ले एरिया, एम्पी थिएटर और फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट दिल्ली में ग्रीन स्पेस बढ़ाने और लोगों को बेहतर इन्वायरमेंट देने के लिए है। इसके अलावा उन्होंने कश्मीरी गेट के पास नाइट शेल्टर का निरीक्षण किया, जहाँ ठंड में बेघर लोगों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही 5100 महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन भी वितरित किए गए। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर को वे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। अभिषेक का आरोप है कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर पश्चिम बंगाल के वोटर्स के नाम गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे वोटर हरासमेंट बताया है। अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा कि अगर चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर एक्शन नहीं लिया तो 2 जनवरी 2026 से सड़कों पर बड़ा आंदोलन शुरू होगा। भारत में सोने की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना करीब 1,42,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी मजबूती देखने को मिली है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत का फॉरेक्स रिजर्व करीब 693 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान सोने के भंडार का रहा है। सिर्फ एक हफ्ते में आरबीआई के गोल्ड रिजर्व में करीब 2.62 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी ग्लोबल रिस्क और करेंसी फ्लक्चुएशन के बीच भारत की फिनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाती है। मजबूत फॉरेक्स रिजर्व से रुपए को सपोर्ट मिलता है और इंपोर्ट बिल को संभालने में मदद मिलती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आरबीआई की गोल्ड स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म में भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।